नमस्कार दोस्तों। तो आज अपन इस सीरीज में छठवां पेपर करेंगे हेराल्ड पुस्तक का। इससे पहले 5 कर चुके हैं। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे, रोजाना समय पर पता चल जाए, समय पर वीडियो देख सको। और इन सभी वीडियो की PDF फाइल और अनेक प्रकार के नोट्स प्राप्त करना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर डालते रहते रोजाना। तो चलते हैं आज के क्वेश्चनों की ओर। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि पृथ्वी के ऊपर सबसे नज़दीक का मंडल कौन सा होता है। ये लो आ गया। पिछले पेपर में ये इंग्लिश में दिए गए थे तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में ध्यान रखना है। तो सबसे नज़दीक कौन सा होता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सौभ मंडल हो जाता है। और आपकी हवाई जहाज कहाँ पे उड़ती है, तो हवाई जहाज उड़ती है आपके समताप मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1917, 1920, 1930 या 1942। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1920 में। ठीक है, सभी तारीखें महात्मा गांधी जी के आंदोलन से संबंधित है। जय कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह, 3 सत्याग्रह हुए थे 1917-18 में। चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। और वह आंदोलन जिसमें गांधी जी ने सर्वप्रथम भूख हड़ताल की थी वो कौन सा था, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल थी 1918 का। 1920 में असहयोग आंदोलन चला था। तो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन या डांडी मार्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष। तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा, न्यायाधीश की नियुक्ति हमेशा राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक कब की थी, 26 फरवरी 2019, 26 जनवरी 2019, 27 फरवरी 2019 या 15 जनवरी 2019। तो 14 फरवरी 2019 को आप सभी को पता है कि भारत में पुलवामा अटैक हुआ था। और उसके 10-12 दिन बाद में 26 फरवरी 2019 को भारत ने बदला लेने के लिए भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ एयर स्ट्राइक की थी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, 26 फरवरी 2019 को। नेक्स्ट है, कीवी किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है, चीन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या न्यूजीलैंड। तो कीवी किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है, कीवी आपके न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। और न्यूजीलैंड किस महाद्वीप का देश है, तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का देश है। और न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है, जो दक्षिण ध्रुव की सबसे दक्षिणी राजधानी है। ठीक है, दक्षिण ध्रुव के सबसे नजदीक राजधानी बोल सकते हैं वेलिंगटन, न्यूजीलैंड की राजधानी, ध्यान रखा। और न्यूजीलैंड को कप्तान कुक की दुनिया भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि शंभू महाराज का संबंध किस नृत्य से है, भरतनाट्यम, कथक, बिहू, ओडिसी। तो शंभू महाराज का संबंध किस नृत्य से है, कथक नृत्य से होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। इसके अलावा बिरजू महाराज का भी बार बार पूछा गया है, बिरजू महाराज का संबंध भी कथक नृत्य से है। कथक नृत्य उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का नृत्य है, बिहू असम का है, तो ओडिसी आपको नाम से ही पता चल रहा है ओडिशा का प्रसिद्ध नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, भानु अथैया, सत्यजीत रे, AR रहमान, वैभव चक्रवर्ती। तो ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे आपके ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, भानु अथैया थे। चकमा जनजाति कहाँ पाई जाती है, चकमा देने वाली जनजाति चकमा, ठीक है, जो भी है, ठीक है, चकमा जनजाति मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या त्रिपुरा। तो कहाँ पाई जाती है चकमा जनजाति, आपके त्रिपुरा में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि भारत में सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, लेटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो उपजाऊ मिट्टी की बात करें तो वो कहीं पर भी पूछे, भारत या कहीं अन्य पे जलोढ़ मिट्टी होती है हमेशा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, सबसे उपजाऊ होती है। परंतु ध्यान रहे, यदि कपास की खेती के लिए उपयोगी मिट्टी पूछे तो वो कौन सी होगी, काली मिट्टी होगी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में, सूडान, भारत, तिब्बत या वेनेजुएला। तो संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात साल्टो एंजिल जलप्रपात किस देश में है, वेनेजुएला में है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। 2 रुपए तथा उससे बड़े नोट कौन जारी करता है, स्टेट बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय। देखिए इसमें 2 रुपए व उससे बड़े क्यों लिखा, 1 रुपए का नोट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि नोट तो 1 रुपए का भी होता है। हो सकता है आपने नहीं देखे होंगे नई दुनिया में, वो पहले होते थे, ठीक है, अब भी आते हैं परंतु बहुत कम, न के बराबर आते हैं। ठीक है, तो 1 रुपए का नोट और सिक्कों की ढलाई कौन करता है, आपका वित्त मंत्रालय करता है। किसके सिक्कों की ढलाई और 1 रुपए का नोट जारी करता है। और 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, वित्त सचिव के होते हैं। ठीक है, परंतु 2 रुपए व उससे बड़े नोटों को कौन जारी करती है, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा।
और 2 रुपये व उससे बड़े नोटों पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? रिजर्व बैंक के गवर्नर के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट या शतरंज? तो डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? आपके फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम परमाणु केंद्र कौन सा? पोखरण, नरोरा, कोटा या तारापुर? तो प्रथम परमाणु केंद्र, यदि प्रथम परमाणु परीक्षण की बात करते तो वो कौन सा होता? राजस्थान का पोखरण होता। परंतु प्रथम परमाणु केंद्र की बात करें तो वो कौन सा होगा? तारापुर होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन कब किया था? देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, सुभाष चंद्र बोस लिखा हुआ है इसमें, ठीक है, क्योंकि आजाद हिंद फौज का गठन वैसे देखें तो हमें 1942 में सिंगापुर में किसने किया था? कैप्टन मोहन सिंह मलाया ने किया था। परंतु सुभाष चंद्र बोस ने कब किया था? 1943 में किया था और अपने अधिकार क्षेत्र में लेकर उसका पुनर्गठन किया था और उसे प्रसिद्धि दिलाई थी, इसीलिए ज़्यादातर 1943 ही मिलता है और सुभाष चंद्र बोस ने नाम दिया हुआ है तो 1943 ही राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। हिंदी दिवस कब मनाया जाता? 5 सितंबर, 14 सितंबर, 1 दिसंबर या 7 दिसंबर? ठीक है, सभी दिवस इंपॉर्टेंट है जितनी तारीखें ऑप्शनों में दी गई है। हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। 5 सितंबर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिनांक को कौन सा दिवस मनाया जाता है? शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? एड्स दिवस मनाया जाता है। और 7 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इस क्वेश्चन का। तो ये थे जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। विज्ञान का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि रिकेट्स किसकी कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। ठीक है, विटामिन की कमी से होने वाले रोग तो याद ही कर लेना, ठीक है ना। करना फर्म पूछेगा किसी न किसी पेपर में तो पूछेगा ही, आपके में न पूछे तो क्या होगा। ठीक है, तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। ठीक है, अस्थि मर्दूता बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किसके गंध सड़े हुए अंडे जैसी होती है? ठीक है, किससे गंध आती है सड़े हुए अंडे जैसी? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड या कार्बन मोनोऑक्साइड? देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस होती है। यदि जहरीली गैसों का नाम आए ना तो वहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है ना, ये दोनों तो पक्की ही होती है। ठीक है, जहरीली गैस बहुत भयानक जहरीली। नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस बोलते हैं इसे, हंसाने वाली गैस होती है। ठीक है, लाफिंग गैस या हंसाने वाली गैस N2O। ठीक है, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? सड़े हुए अंडे जैसी गंध किसकी आती है? हाइड्रोजन सल्फाइड की आती है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। कुकुर माता है एक क्या है? शैवाल, फफूंद, परजीवी, हरा पौधा? तो क्या होगा? कुकुर माता एक फफूंद है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसने की थी? वाटसन एवं क्रिक, ए और बी दोनों? ठीक है, 3 ही ऑप्शन दिए हुए। तो डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज वाटसन और क्रिक ने की थी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। ए और बी दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट है, एजी रासायनिक प्रतीक है किसका? चांदी का, सोने का, पारा का, शीशा का? तो किसका होगा एजी? सोने का क्या होता है? सोने का तो AU होता है। तो एजी किसका हो जाएगा? चांदी का हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। इंद्रधनुष बनता है। ठीक है, इंद्रधनुष किस कारण बनता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के विसर्जन के कारण, कुल आंतरिक परावर्तन के कारण या प्रकाश के विवर्तन के कारण? तो इंद्रधनुष बनता आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। और इंद्रधनुष हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है, ध्यान रखना। कभी भी देख लेना, बारिश होने के बाद में, पहले नहीं बनता। ठीक है, बरसात होने के बाद में जब देखते हो ना आप, तो जिस दिशा में सूर्य होता है उसके विपरीत दिशा में, यदि सूर्य पूर्व में होगा तो पश्चिम में इंद्रधनुष दिखाई देगा और पश्चिम में होगा तो पूर्व में इंद्रधनुष दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर सिद्धांत पर कार्य करता है कौन? ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन या कुल आंतरिक परावर्तन? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। मानव हृदय में प्रकोष्ठों की संख्या होती है। ठीक है, 1, 2, 3 या 4? तो मानव हृदय में कितने कोष्ठीय हृदय होता है? मानव का 4 कोष्ठीय हृदय होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। और जो जल उभयचर प्राणी होते हैं जैसे मेंढक है, इन सभी का हृदय कितना होता है? इनका 3 कोष्ठीय हृदय होता है।
नेक्स्ट है चिमटा किस श्रेणी का उत्तोलक है। ठीक है, चिमटा किस श्रेणी का, प्रथम द्वितीय तृतीय या इनमें से कोई नहीं, तो चिमटा आपके तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। निम्न में से कौन सा विकिरण सक्रिय तत्व है, सीसा, पोटेशियम, प्लूटोनियम या मोलिब्डेनम। तो कौन सा सक्रिय है, इनमें से प्लूटोनियम सक्रिय है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। निम्न में से किसकी वेदन क्षमता अधिक होती है, गामा किरणें, अल्फा किरणें, बीटा किरणें या तीनों की बराबर होती है। तो सर्वाधिक वेदन क्षमता की बात करें तो वो किन किरणों की होती है, गामा किरणों की होती है, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नाइट्रिक अम्ल क्रिया नहीं करता, सोने से, चांदी से, तांबे से या जस्ता से। देखिए नाइट्रिक अम्ल वैसे देखिए सोने से क्रिया तो नहीं करता, परंतु सोने को गलाने में सक्षम होता है, क्योंकि जो सोने को गलाने के लिए जो अम्ल राज बनाया जाता है ना, एक बार एज या पिछले पेपरों में शायद बताया भी था। ठीक है, 3:1 के अनुपात में HNO3 और HCl का मिश्रण होता है, वो सोने को गलाने में सक्षम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, सोने से ये क्रिया नहीं करता। सोडियम क्लोराइड को सामान्यतः जाना जाता है कपड़े धोने के सोडा के रूप में। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, NaCl, किसका सूत्र होता है, साधारण नमक का सूत्र होता है। सोडियम क्लोराइड सामान्य नमक के रूप में जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे, खाने के सोडे के रूप में बेकिंग सोडा को जानते। पानी का जमाव बिंदु है, क्या होगा, 0 डिग्री केल्विन, 100 डिग्री केल्विन, 273 केल्विन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जमाव बिंदु क्या होगा, 273 केल्विन होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। क्रोनोमीटर का उपयोग किया जाता है दूरी मापने के लिए, तापमान के लिए, ऊंचाई मापने के लिए या समय मापने के लिए। तो क्रोनोमीटर किस काम में आता है, समय मापने के लिए काम में आता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। और इसी के साथ आपके साइंस के 15 के 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। और नेक्स्ट पार्ट में हम किसके क्वेश्चन करेंगे, गणित के प्रश्न करेंगे। गणित का तो देखिए गणित का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एक कार विक्रेता ने एक कार अंकित मूल्य के 4/5 में, यहाँ पे 45 नहीं होगा, क्या होगा, 4/5 में खरीदी। ठीक है, तथा उसे अंकित मूल्य से 12% अधिक में बेच दी, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। क्या बोलता है कि 4/5 में तो खरीदता है, यानी मान लो कि उसने कार के ऊपर 100 रुपये लिख रखे होंगे कि इस कार का मूल्य 100 रुपये। ठीक है, मान लो वो खेलने के लिए ला रहा होगा, रियल में समझ लेना आप। ठीक है ना, 100 रुपये में कार कोई नहीं देगा। तो क्या होगा, 100 का 4/5, 100 का 4/5 क्या हो जाएगा, 20 पंजे 100, 20 बार भाग जाएगा और 20 चौके कितने हो जाएंगे, 80। तो 80 रुपये में खरीद के लाता है कि 100 रुपया लिखेड़ा है, कोई कौन देवे 80 रुपया दिशा में। तो ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, 80 रुपये में खरीदेगा। अब वो अंकित मूल्य के 12% अधिक में बेचता है, यानी अंकित मूल्य कितने रुपए लिख रखे उसने, 100 रुपये, और 12% अधिक में लिखे 100 रुपये। तो प्रिंटिंग रेट है भैया, मूल्य तो इसका ज़्यादा ही है, तो हम तो इतने रुपए लेंगे, 112 रुपये लेंगे। ठीक है, 12 अधिक का मतलब 112 रुपये लेंगे। तो इसका लाभ कितना हो गया, अब देखो डबल फायदा, एक तो उससे कम करवा दिया, 80 रुपये में खरीद के ले आया, और एक उस लिखे हुए के अंकित के ही ज़्यादा बेच दिया। ठीक है, 112 में, तो डबल फायदा कर लिया। तो लाभ कितने रुपए का हो गया, 180 और 112 का कितना अंतर हो गया, 32 रुपये का लाभ कमा लिया। और लाभ प्रतिशत का सूत्र आपको बार बार बताया गया है कि लाभ बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितने में खरीद के लाया था, 80 में खरीद के लाया था, गुणा किससे करवाना है, 100 से करवाना है। ठीक है, अब इसे काट लेते हैं, 0 से 0 को काटेंगे, 8 चौके 32 और 4 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40। तो 40% का लाभ होता है उसे। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तेल के कर में 20% की वृद्धि कर दी गई है और वृद्धि के कारण खपत में 20% की कमी हो गई है। इस प्रकार खर्च में कितने प्रतिशत की कमी है। देखिए एक तरफ तो वृद्धि हो रही है, एक तरफ कमी हो रही है। मान लिया कि उसका मूल्य भी 100 था, खपत भी 100 थी। ठीक है, तो क्या हो गई, इसमें तो 20% की वृद्धि, यानी ये तो हो गया 120, और इसमें 20% की कमी, ये हो गया 80। कुल परिवर्तन कितने का होगा, बट्टे हो जाएगा, जो भी आएगा वो खर्चे का आएगा। ठीक है, 100 का भाग दे दो, 0 से 0, 0 से 0, 12 अंठे कितने होते हैं, 96 होते हैं। तो पहले 100 का खर्चा था, अब 96 का खर्चा हो रहा, तो कितने की कमी आ रही है, 4% की कमी आ रही है खर्च में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल आसान है। ठीक है, ध्यान रखना ये ट्रिक सभी जगह काम करेगी। यदि अक्ष tan 45 डिग्री, कोस 60 डिग्री बराबर साइन 60 डिग्री, कोट 60 डिग्री, तो अक्ष बराबर क्या होगा। आपको त्रिकोणमिति की सारणी याद होनी चाहिए। ठीक है ना, याद न हो तो उसे बनाना सीख लो। यदि पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन आए ना, तो उसे ज़्यादा समय नहीं लगेगा, पिछले पेपर रफ कार्य में बना लेना एक बार। ठीक है ना,
तो अक्स की जगह अक्स अपनी जगह शेप रहेगा, उसका कोई मान नहीं दिया गया, मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, कभी कभी तो हमें अक्स मानना भी पड़ जाता है, ये गणित ऐसी होती है। ठीक है ना। tan 45 का मान 1 होता है, सभी को पता है, गुणा cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान होता है आपका, कितना मान होता है cos 60 का 1/2। ठीक है, sin 30 का 1/2 तो cos 60 का भी 1/2 बराबर sin 60 का कितना होता है √3/2 मान होता है sin 60 का, इंटू cot 60 का होता है 1/√3। ठीक है, √3 से √3 कैंसिल, तो इधर क्या हो जाएगा 1/2 अक्स बराबर 1/2, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो अक्स का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 तो लिख ही सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। यहाँ पे 1 से किसी भी संख्या को गुणा कराएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वो आपको देखने के लिए लिख दिया ऐसे। ठीक है ना, बाकी मान तो उसने बराबर दे रखा था पहले से। एक पतंग पर जमीन से, 3 से नहीं है, जमीन से 75 मीटर की सीधी ऊंचाई पर उड़ रही है। ठीक है, एक पतंग जमीन से 75 मीटर की, यानी यहाँ से ये पतंग उड़ रहा है 75 मीटर की दूरी पर। ये एक पतंग है, इस प्रकार का बना देता हूँ मैं थोड़ा छोटा सा। ठीक है ना, आपने उड़ाया होगा कभी कभार, ऐसे ही बना देता हूँ। ठीक है, ये पतंग उड़ रही है, तो यहाँ से क्या कर रहा है, ये 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, ये ऊंचाई होगी। और डोरी, अब देखिए पतंग ऐसे सीधी इस ऊंचाई से तो उड़ नहीं रहा है, यहाँ पे पतंग उड़ रहा है, तो निश्चित है कि उड़ाने वाला यहाँ इसके नीचे तो खड़ा नहीं है, यहाँ होगा या फिर इधर होगा। ठीक है, मान लो इधर होता है। ठीक है, तो यहाँ से वो उड़ाने वाला ये खड़ा है। ठीक है, यहाँ से उड़ रहा, तो यह लंबाई कितनी पूछी है, ये पूछी है ज्ञात करनी। और यहाँ से ये बोल रहा है कि ये 60 डिग्री का ये कोण बना रहा, तो 60 डिग्री का कोण बना रहा। अब ये क्या बन गया आपको पता है, समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पे यह क्या होता है, हमने त्रिकोणमिति पढ़ी होगी, तो ये थीटा होता है, और थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, और जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है। तो कर्ण ज्ञात करनी है, लंब दी गई है, तो लंब बटे कर्ण किसका संबंध होता है, लंब बटे कर्ण संबंध होता है आपका साइन थीटा का। और साइन थीटा का मान कितना दिया गया 60 डिग्री, साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 बराबर लंब का मान दिया गया 75 बटे कर्ण का ज्ञात करना है। ठीक है, वज्र गुणा करते हैं, इसे इससे करेंगे क्या हो जाएगा, कर्ण √3 के √3 बराबर क्या हो जाएगा 75 दूनी 150, 150। ठीक है ना, तो यह √3 इस और गुणा में पक्षांतरण करेंगे तो भाग में चला जाएगा, तो कर्ण का मान कितना आ जाएगा, कर्ण का मान आ जाएगा 150 बटे √3। यदि ये ऑप्शन में हो तो ये सही कर देना, यदि ये ऑप्शन में नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम यह करेंगे कि इस जो हर की संख्या है उसका परमेयकरण करेंगे। परमेयकरण किस प्रकार करेंगे, √3 को ऊपर से गुणा करवा देंगे, √3 को नीचे गुणा करवा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, √3 से √3 कटेगा 1 आएगा। परंतु हम इस प्रकार नहीं काटेंगे, हम किस प्रकार काटेंगे, ऊपर नीचे दोनों तरफ किससे गुणा करवा देंगे, तो हम इसे काटेंगे 150 √3 हो जाएगा ऊपर तो, और नीचे क्या हो जाएगा √3 और √3 गुणा करेंगे। दो संख्याएं जब वर्गमूल के निशान में आपस में गुणा होती है एक जैसी, तो उसका वर्गमूल का निशान हट जाता है, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। और 3 से 150 कितनी बार कटेंगे 50 बार, तो 50 √3 उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सचिन ने अपना स्कूटर 20% की हानि से अंकुर को बेचा, अंकुर ने 20% का लाभ लेकर अनिल को बेचा, अनिल उसी स्कूटर को 4800 देता है, तो सचिन के लिए क्रय मूल्य कितना। देखिए जो लास्ट में खरीदने वाला 4800 रुपये में खरीदा, तो इससे पहले वाला उसे कितने में बेचता, 20% का लाभ पाकर बेचता है, तो वो इसका 120% का मूल्य था उस समय। ठीक है, और उससे पहले वाला 20% का घाटा खाकर यानी नुकसान पाकर बेचता है, तो 100 बटे कितना हो जाएगा, 120% का नुकसान होगा तो घटा देंगे, 100 में से 80 हो जाएगा। अब इन्हें काट लेते हैं, 0 से 0, 0 से 0। ठीक है, 12 से 48 कितनी बार कटेंगे, 12 चौके 48। ठीक है, 400 बार, और 8 से 400 कितनी, 8 पंजे 40, 50 बार, 50 को 10 से गुणा किया 500, 500 को 10 से गुणा किया कितना होगा 5000। जो तो सचिन उस स्कूटर को कितने रुपए में खरीद कर लाया था, 5000 में खरीद कर लाया था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। एक व्यापारी अपने सामान पर 25% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है। ठीक है, बढ़ा दिया भैया, 100 रुपये का था 125 लिख दिया। यदि वह अंकित मूल्य पर 4% कमीशन दे तो उसका लाभ प्रतिशत है। अब छूट और दे रहा है, एक दिमाग देखो उसका। ठीक है ना, व्यापारी सभी ऐसे ही करते हैं। क्या हो जाएगा, 100 रुपये का था और
125 रुपये लिख दिए, ठीक है उसने। अब इस पर 4% का, यानी कितने में बेचेगा, 4% की छूट देकर इसके 96% में बेचेगी। किसके 96% में, इस 125 के 96% में। तो 125/100, तो 25 के पहाड़े से 125 5 बार, और 100 कितनी बार कटेगा, 4 बार, और 4 से 96 कितनी बार कटेंगे, 24 बार। 24 को 5 से गुणा किया तो कितने में बेचेगा, 120 रुपये में बेचेगा। और 100 रुपये की वस्तु है तो कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, 20% का उसे लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। 3 संख्याओं का योग 392 है। पहली तथा दूसरी संख्याओं का अनुपात 2:3 है, दूसरी और तीसरी का अनुपात, पहली ए होगी, दूसरी बी, तीसरी सी, ठीक है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी, तीनों का साथ ज्ञात कर ले। पहला दिया गया 2:3, दूसरा दिया गया 5:8, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया तो ये पास वाला 3 लिख देंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है, पास वाला 5 लिख देंगे। 2 को 5 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 10। 3 को 5 से गुणा करेंगे 15, और 3 को 8 से करेंगे 24। तो 10:15:24 इसका क्या आ गया, नया अनुपात आ गया। तो पहली संख्या ज्ञात करेंगे। पहली संख्या कितनी है, 10 है, और कुल अनुपात कितना हो जाएगा, 10 और 15 25, और 24 कितने हो जाएंगे, 49। इंटू किससे गुणा करवाना हमें 392 से, 392 से गुणा करवाना है, ठीक है। 7 के पहाड़े से कटते हैं, 7 के पहाड़े से ये कितनी बार कटेंगे, 56 बार। ये 7 के पहाड़े से 7 बार, और 7 के पहाड़े से 56, 8 7 56। 8 को 10 से गुणा किया तो कितना आएगा, पहली संख्या आएगी 80। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 का कितने प्रतिशत 2 से 1/4 प्लस 1/4 है। 2 से 1/4 का मतलब 4 दूने 8 और 1 9/4 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा, 10/4 हो जाएगा। तो 50 का कितना प्रतिशत 10/4 है, तो 10/4 में 50 का भाग देंगे, और गुणा किससे करवाएंगे, गुणा करवाएंगे हमें 100 से। तो 10/4 गुणा 50 का भाग देने के लिए उसका उल्टा कर देंगे, 1/50 लिख देंगे, गुणा कर देंगे 100 से, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब करेंगे हम 0 से 0 को काट देंगे, 5 के पहाड़े से इसे 20 बार काट देंगे, और 4 के पहाड़े से 20 को कितनी बार काटेंगे, 5 बार। तो 5% होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, 5%। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। एक थैली में 5 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये के सिक्के हैं, जो क्रमशः 4:5:6 के अनुपात में है। यदि थैली में कुल 216 रुपये, यहाँ पे रुपये दिए गए हैं तो सिक्कों की संख्या क्या, तो 5 रुपये के सिक्के अनुपात 4 है, तो रुपये कितने हो जाएंगे, 5 चौके 20। 2 रुपये के सिक्के है अनुपात 5 है, तो रुपये कितने हो जाएंगे, 5 दूने 10। 1 रुपये का सिक्का 6 है, तो कितने रुपये हो जाएंगे, 6 ही हो जाएंगे। यह आगे इनके रुपयों का अनुपात। अब पूछा सिक्कों का, आगे रुपए दे रखे हैं, तो कुल रुपयों के भाग देंगे हम, कितना देंगे, 216 रुपये। तो कुल अनुपातों का योग कितना हो जाएगा, 20 और 10 30 और 6 36। तो 216 में 36 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 216 में 36 का भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6। अब पूछा 5 के सिक्के पूछा, यदि रुपए पूछता तो 5 का अनुपात यहाँ पे कौन सा होता, 10 होता, परंतु यहाँ पे 20 होता है, परंतु यहाँ पे सिक्के पूछे, सिक्के के रूप में अनुपात कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 6 को 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 6 चौके 24 सिक्के है 5-5 रुपए के। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x प्लस वाई अनुपात y प्लस जेड अनुपात z प्लस x बराबर 2:3:4 है, तो तथा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 27 है, तो z का मान क्या होगा। देखिए अनुपातों का योग कितना हो रहा है यहाँ पे, 3 2 5 और 4 9, अनुपातों का योग हो रहा है 9, ठीक है। हम इसे बाहर ले लेते, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। अब देखिए ये 2 बार आया, x भी 2 बार आया, y भी 1 और 2 बार आया, z भी 2 बार आया, तो इन्हें 2 से गुणा करवा देंगे, ठीक है। यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना दिया, कितना गया, दिया गया आपका 27, तो 2 × 27 बराबर कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। 27 9 का भाग देंगे, इसमें कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 × 3 अर्थात 1 बराबर हो जाएगा 6। अब इन अनुपातों को लिख लेते, ठीक है। 1 बराबर 6 हो जाएगा, तो 2 अनुपात है, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 12, 3 बराबर 18 और 4 बराबर 24, ठीक है। तो ये पहला अनुपात x प्लस वाई का, ठीक है। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर हो जाएगा आपका कितना, अनुपात दिया गया 2, तो 6 दूने 12, x प्लस वाई बराबर 12 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया गया, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 27, तो x प्लस वाई का मान तो आ गया हमारे पास, कितना आ गया 12, तो z का मान कितना आ जाएगा, 27 में से 12 घटा देंगे, z का मान आ जाएगा 15। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे।
लगातार 5 संख्याओं का औसत 20 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? देखिए, औसत पढ़ाते समय मैंने बताया था आपको कि जब भी औसत दिया गया होता है, और वो क्रमागत संख्या हो सकती है, क्रमागत सम हो सकती है, क्रमागत विषम हो सकती है। जो औसत दिया गया होता है वो बीच की संख्या होती है में से। ठीक है, 20 है तो ये 20 बीच की संख्या होगी। 5 संख्या है तो 2 इससे अधिक हो जाएगी, 2 कम हो जाएगी। 2 इधर हो जाएगी 21 और 22, क्रमागत लिखनी है हमें, तो 2 इधर हो जाएगी 19 और 18। हो गई 5, 1 2 3 4 5 हो गई सर। तो अब हमें क्या करना है, बड़ी संख्या पूछी है तो साउ बड़ी कौन सी है? 22 हो जाएगी, छोटी पूछता तो 18 हो जाएगी, बीच की पूछता तो 20 हो जाएगी। ठीक है, और भी जो भी पूछता हम बता देते हैं। तो सबसे बड़ी कौन सी होगी यहाँ पे? 22 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, क्योंकि पांचों संख्या हमारे सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3.5 इंटू 3.5। ठीक है, 3.5 का स्क्वायर मान लेते हैं इसे। ठीक है, प्लस 2 इंटू 6.5 इंटू 3.5, 2 इंटू 6.5 इंटू 3.5, 6.5 इंटू 6.5, 6.5 का स्क्वायर, 3.5 का स्क्वायर, 6.5 का स्क्वायर। इसे ए मानते हैं, ए का स्क्वायर, इसे बी मानते हैं, बी का स्क्वायर। 2 इंटू इसे बी और इसे ए, तो 2 2ab। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका सूत्र होता है? ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए हो गया 3.5, बी हो गया 6.5। ए पर 3.5 प्लस 6.5 का होल स्क्वायर, 3.5 और 6.5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 10, और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन पिछले पेपर में भी किया था हमने। नेक्स्ट, 150 आम बेचने पर एक दुकानदार को 30 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है, उसका लाभ प्रतिशत कितने आमों के विक्रय मूल्य के बराबर होता है? 30 आमों के। ठीक है, बेच कितना रहा? 150, तो कितने बच रही है? 30 के बराबर लाभ हो रहा है, तो शेष बच रही है 150 में से 30 घटा देंगे तो 120, और लाभ ज्ञात करना है तो क्या करना है? 100 से गुणा करवाना है। ठीक है, गुणा करवा दो, 0 से 0, 3 के पहाड़े से 1 बार और 3 के पहाड़े से 12, 4 बार। 4 का भाग 100 में देंगे तो कितना आएगा? 25% का लाभ होगा उसे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 में भाग देना है 0.0005 का। ठीक है, तो भाग किस प्रकार देंगे? 25/.0005। ठीक है, तो कितने जीरो है पॉइंट के बाद में? 1 2 3 है, तो इस पॉइंट को हटा देंगे, 1 2 3 0 लगा देंगे। ठीक है, 25 में कितनी बार जाएगा? 5 बार, और आगे वाले 3 0 उतार देंगे, कितना आ जाएगा? 5000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। एक गोलाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है। 22 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बाहर चक्कर लगाने में समय। देखिए, क्षेत्रफल दिया गया, परंतु हम चक्कर किस में लगाएंगे? चक्कर लगाएंगे तो उसके बाहर राउंड काटेंगे, राउंड काटेंगे तो उसकी परिधि अर्थात इसका बॉर्डर कवर होगा, बॉर्डर अर्थात इसकी सीमा कवर होगी, परिसीमा, परिधि। तो परिधि के लिए हमें त्रिज्या चाहिए, त्रिज्या के लिए हमें क्षेत्रफल चाहिए, क्षेत्रफल हमारे पास दिया गया है। वर्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान होता है 22/7 गुणा आर स्क्वायर। ठीक है, बराबर दिया गया आपका 616। 7 भाग में है तो गुणा में चला जाएगा, 22 गुणा में है तो भाग में चला जाएगा, तो 616 गुणा 7/22। ठीक है, 22 का भाग देना, 616 में कितनी बार? 22 दूने 44, कितने शेषफल बचेंगे? आपके शेषफल बचेंगे 17। ठीक है, 6 उतारे तो 22 7 154, 22 8 176। 28 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 196। ठीक है, आर स्क्वायर बराबर 196 है, तो ये स्क्वायर हटाने के लिए सामने वाले का रूट करेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा? 146 का वर्गमूल कितना होता है? 146 का वर्गमूल होता है 14। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या आई है 14। अब चक्कर लगाएगा तो परिधि काउंट करेगा। परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, 2 गुणा 22/7 गुणा आर का मान निकाला अभी 14। 7 से 14 2 बार कटेगा, 22 दूने 44, 44 दूने 88। परिधि आगे 88 किलोमीटर, और चक्कर लगाता 22 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो 1 घंटे में 22 किलोमीटर निकालता तो 88 किलोमीटर कितने घंटे में निकालेगा? 22 चौके 88। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? 4 घंटे में कवर करेगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। तो यह थे गणित के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। रीजनिंग का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया। ठीक है, पहली संख्या 1 दी गई है, फिर 3 8 26। देखिए, इसमें अंतर का भी कोई ज्ञात नहीं हो रहा। ठीक है, पहले 2 का, फिर अचानक 5 का अंतर दिया गया है, फिर कितने का दिया गया है? आपके 18 का अंतर दिया गया है। कोई निश्चित नहीं। कोई दूसरा लॉजिक देख,
एक अपनी जगह शेप पर उसमें क्या दिया गया, मान लो एक को हम किससे गुणा करते, एक से गुणा करते, फिर 2 जोड़ते, ठीक है। तो कितना आ जाए, एक एकम एक, एक और 2 3 आता, ठीक है। बिल्कुल। अब हम 3 को भी इसे 1 से किया तो आगे वाले को 2 से गुणा कर देंगे, 3 को 2 से गुणा करते, फिर 2 जोड़ते, 3 दूने 6 और 2 8, ये भी आता है। तो आगे भी देखते कितने आगे 8। अब 8 को हम गुणा करते 3 से, फिर 2 जोड़ते, 8 3 24 और 2 26, हाँ बिल्कुल आता। तो आगे वाला भी देखते हैं, 26 को भी हम क्या करते हैं, 26 को हम इसे 3 से किया तो इसे 4 से गुणा करते, 26 को 4 से गुणा किया प्लस 2, 26 चौके 104 और 2 106, बिल्कुल आता। तो 106 को हम 5 से गुणा कर देंगे, 106 को 5 से गुणा करते हैं प्लस 2 जोड़ते, ठीक है। तो 106 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 16 500 56 30, 530 प्लस 2 532। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। एक तस्वीर की ओर इंगित करते हुए मनीष ने कहा, मनीष क्या बोल रहा है तस्वीर को देखकर, कि वह मेरे मामा के पिता, मामा का पिता कौन हो गया, मामा का पिता नाना होता है, माँ का पिता या मामा का पिता नाना होता है, मामा की बहन क्या होती है, अपनी माँ होती है, ठीक है। नाना के पिता यानी मामा की इकलौती बेटी, नाना की इकलौती बेटी, और नाना की बेटी कौन होती है, अपनी माँ होती है, ठीक है। नाना की इकलौती बेटी यानी मेरी माँ का, अब पीछे वालों को छोड़ दो, ठीक है। मामा से के पिता पद तक पहुँचे तो मेरे नाना के, और नाना की इकलौती बेटी यानी मेरी माँ की बेटी, और मेरी माँ की बेटी क्या हो जाएगी, मेरी बहन हो जाएगी, ठीक है। तो मेरी बहन की बात कर रहा है, वो अपनी बहन की बात कर रहा है, इतने में ही सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो बताए तस्वीर का संबंध क्या होगा मनीष से, तस्वीर का नहीं होगा, तस्वीर वाली जो लड़की है उसका संबंध होगा, ध्यान रखिए, ठीक है ना। प्रश्न में से जो भी लिखा है आपका तस्वीर वाली लड़की से क्या हो जाएगा, बहन होगी उसकी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। किसी निश्चित कोड में, ठीक है, एक शब्द दिया गया है, ठीक है, उसे आगे कुछ कोड किया गया और आगे वाले शब्द भी उसी तरह करने। तो किस प्रकार किया, देखे FAVOUR किस प्रकार लिखा गया, EBUPTS। ऐप कितने पे आता, 6 पे, E 5 पे, सर 1 घटाया हुआ है, ठीक है। तो आगे देखते ए कितने पे आता, 1 पे, B आया था 2 पे, इसमें 1 बढ़ा दिया, ये क्या है। तो आगे वाले में देखते ऐसे ही होता है तो ये सही है, फिर नहीं तो कोई दूसरा लॉजिक लगाएंगे। V कितने पे आता है, V 22 पे, U आता है 21 पे, फिर से 1 घटा दिया, 15 पे, P 16 पे, फिर से 1 बढ़ा दिया, U 21 पे, T 20 पे, फिर से 1 घटा दिया, और R और S में फिर से 1 बढ़ा दिया। तो पहले 1 घटा रहा फिर 1 बढ़ा रहा, तो हम भी इसी प्रकार। D 4 पे आता तो C कितने पे आता, 3 पे आता, फिर A के बाद में B बढ़ा देंगे, 1 बढ़ा देंगे। G 7 पे आता तो इससे 1 घटाएंगे तो F आता 6 पे, G 7 पे आता, 1 बढ़ाएंगे तो 8 पे आता H, ठीक है। E कितने पे आता, 5 पे आता, 1 घटाएंगे 4 पे आता D, और R आता आपके 18 पे, 1 बढ़ाएंगे तो कितने आता, 19 पे आएगा S, ठीक है। तो CBFHDS नया वर्ड आया हमारा, CBFHDS, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, TIME को लिखा गया IMITE, MATE को क्या लिखेंगे, ठीक है। देखिए TIME को इसे किस प्रकार लिखा गया, MIT, पहले 3 अक्षरों को उल्टा लिखा गया फिर वही क्रम लिखा गया, ठीक है। आगे वाले को भी ऐसे लिखेंगे, MAT को लिखेंगे हम TAM, पहले 3 को उल्टा लिख दिया, आगे वाला वही लिख दो, TAME, ठीक है। TAME किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से जो अव्यवस्थित रूप से दिए गए कौन सा एक लड़के का नाम नहीं है, ठीक है। हमें देखना है कि उन्हें जो उल्टा सीधा करने पर किसी लड़के का नाम बन रहा है कि, ठीक है। आजकल तो पता नहीं क्या क्या नाम होते हैं, पता ही नहीं क्या क्या बनेंगे, ठीक है ना। परंतु इसमें शायद वैसा नहीं होगा, हो सकता है कि पुराना हो सकता है क्वेश्चन, एग्जामिनर थोड़ा पुराना हो सकता है, ठीक है। आजकल नए नामों के आधार पर तो हम देख भी नहीं सकते। तो पहला शब्द दिया गया कि INVIHS, ठीक है। इसे देखिए उल्टा सीधा करके देखते, HAH जो भी करके एक बार हमें हमारे समझ में नहीं आ रहा तो इसे छोड़ देते। आगे वाला दिया गया ALOGP, क्योंकि 3 के तो बनेंगे प्रश्न में निश्चित रूप से, कहा 1 नहीं बनेगा, तो हमारे पास 3 बन जाएंगे तो 1 अपने आप गलत हो जाएगा, ठीक है। इसे देखते देखिए GO, इसे उल्टा करते, जैसे ये G लिख दिया पहले, OPAL, ठीक है। क्या बन रहा है, इससे बन रहा है आपका गोपाल, ठीक है, गोपाल बन रहा है, ठीक है। तो ये तो बन रहा है, ये तो नहीं होगा, एक तो पकड़ में आ गया। आगे वाला देखिए HEHSMA, ठीक है। अब इसे देखिए जैसे हमने MA उठाया, ठीक है, MA उठा लिया, फिर ये HE उठाते हैं, ठीक है, HE, फिर SH, तो क्या बन रहा है, ये MAHESH, महेश बन रहा। तो ये भी पुराना ही नाम है, ठीक है, पुराने समय में होता है, नया नाम तो पता नहीं क्या क्या रखते हैं।
आगे वाले देखते, ठीक है, LMVAL, ठीक है, इसे देखते, इसे VL नहीं है, ये आई है, ठीक है, तो इसे लिखते VIMAL, ठीक है, विमल बन रहा है, ये भी है, वाजिब बन रहा, तो ये तीनों बन रहा है, तो ये एक वैसे ही हो जाएगा। हो सकता है किसी नया वाले का नाम दे दिया होगा एग्जामिनर ने, ठीक है, हमें पता नहीं। तो ये हो गया आज के पूरे 50 क्वेश्चन। और नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में इससे आगे वाले पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन करेंगे। और ये सीरीज अपनी 50 पेपर सेट तक चलती रहेगी और ये चैनल आपके लिए आपकी सेवा में चलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।